सो समटाइम्स मुझे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं कहीं बाहर ना जाऊं, एंटी सोशल हो जाऊं और किसी से ना मिलूं और किसी की भी बातें ना सुनूं। ये सब तो एक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है मेरे को वो आउटसाइड वर्ल्ड से दूर रखने के लिए, या फिर ये सब एक सेटअप है? तो वेलकम टू NHK। तो ये एनिमे है आपके ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और डार्केस्ट सीक्रेट्स अबाउट योर ब्रेन, बट अ इम्पॉर्टेंट मैसेज इनटू दिस एनिमे ऑल्सो। तो आपके सीक्रेट्स, आपके थॉट्स और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस एनिमे में सॉल्व हो सकते हैं। लाइक एमलेसली कहीं पे भी कुछ भी करना, करियर को लेके ना क्लैरिटी होना, लाइफ को लेके ना फ्यूचर गोल्स को लेके ना प्लान्स को, ये साला दिमाग खराब हो जाता है भाई बताते बताते पेरेंट्स को। योर पेरेंट्स इज लाइक क्या करना है इसको, तो दिस एनिमे इज ऑल अबाउट यू। भी मत सोचना कि कोई ऐसा का एनिमे नहीं है। तो वेलकम टू NHK। NHK एक ऐसा एनिमे है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट के पास कोई पावर्स नहीं होती, कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं होती, ना कोई री इनकारनेशन होता है भाई। ये री इनकारनेशन वाली बकचोदी मैं नहीं सहूँगा भाई, बहुत बेकार होती है, मेरे को नहीं चाहिए। NHK इज एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन जापानीज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कॉर्पोरेशन। इन एनिमे कॉन्टेक्स्ट इट इज एन सिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्रैप पीपल्स टू isolate them from the social life and despair them। ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है सिर्फ, सातो तात्सीरो। तो सातो आप पता ही कर सकते हो कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी मेंटल एबिलिटी तक मतलब इतनी ख़त्म हो चुकी है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता भाई। वो 4 साल से अपने घर के अंदर है और उसको पता है एनिमे में क्या बोलते हैं, हिकिकोमोरी। आई रिपीट, हिकिकोमोरी, वी ऑल आर। तो सातो एक 22 साल का टीनेजर है जो अपने पेरेंट्स के टुकड़ों पे पलता है। अपेरेंटली वी ऑल आर। तो सातो अपने पेरेंट्स के टुकड़ों पे पलता है, ना कोई जॉब है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, ना एम है, ना सोशल लाइफ है, ना रिलेशनशिप है, ना कोई फ्रेंड्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो 4 साल से अपने घर से नहीं निकला है और उसके माइंड में ऐसा हो चुका है कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि लोग उस पर हंसेंगे फॉर बीइंग एन हिकिकोमोरी। और हिकिकोमोरी होने के बाद भी इसको सिर्फ और किसी को जवाब नहीं देना, ना अपने पेरेंट्स से कॉल चाहिए, ना कहीं बाहर से, मतलब सारे कनेक्शंस इसके कट हैं। तो इसकी लाइफ में एक लड़की आती है मिसाकी नाकाहारा। तो ये एक पता नहीं मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है क्योंकि ये इसकी लाइफ में ऐसी आ जाती है फर्स्ट एपिसोड में और इससे पूछती है कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना है कि नहीं, और तुम्हें निकलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो ये इसकी लाइफ में आ जाती है और इसको क्योर करने के लिए, मतलब इसकी हिकिकोमोरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, बीइंग एन हिकिकोमोरी, सातो कहीं भी निकलता नहीं है, तो इसकी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए एक मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है। मतलब हमारी लाइफ में भी आनी चाहिए भाई, लेकिन आती नहीं है यार। एनिमे रियल लाइफ, प्लीज इतना भी रियल नहीं है, सोच लो। तो उसकी लाइफ में आती है मिस्टीरियस गर्ल और इसको बाहर जाना, मतलब आउटिंग, रिलेशनशिप, बॉन्ड्स बनाना इसके साथ, ये सारी चीज़ें इस एनिमे में हैं। और अगर आपको जानना है कि इसके अंदर कौन से थीम पे ये मतलब एक्सप्लोर करता है अपने माइंड के, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, एंटी सोशल, एक्सटर्नलिज्म, लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ों पे बात करता है कि मतलब आइसोलेशन इज़ लाइक कहीं बाहर नहीं जाना, नो सोशल इंटरेक्शंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि आपको ये क्यों देखनी चाहिए। मैं क्या चूतिया हूँ जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे? तो आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये आपके लाइफ को एक अलग मोड़ देख सकती है और ये एक रॉ, बिल्कुल रॉ है। मैं कह रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है, एकदम रॉ है। और मतलब आपके सारी के सारी ये पूरी सीरीज़ आपको होप देती है और एमलेसली भटकने से अच्छा इट्स लाइक टेक अ होप एंड थिंक ऑफ इट। कभी भी उसके पास ही जाना जो तुम्हारी केयर करता है, ना कि उसके पास जो तुमसे सिर्फ मतलब के लिए, लाइक योर एक्स। तो एक्स के पीछे मत भागो, लाइक प्रेजेंट में रहो। तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। ये सिर्फ तो ये एनीमे आपको यही सारी चीज़ें बताता है। ही इज अ परवर्ट ऑल्सो, ही इज इनटू H anime. Now you know, now you have the hope to watch this anime. So let's go and watch it.